हमारा टॉपिक है मेजर बसेस एंड देयर फीचर्स। बस एक पैरेलल सर्किट होता है जो कि कनेक्ट करता है कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स को। ये अलाउ करता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक कनेक्टेड कंपोनेंट से दूसरे पे। पहला मेजर बस है VESA, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंडर्ड एसोसिएशन। ये 32 बिट का होता है। ये रिलाइड होता है ऑन द 486 प्रोसेसर टू फंक्शन। ISA, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। ये 8 बिट या 16 बिट का होता है विथ 8 और 16 बिट्स। 8.3 मेगाहर्ट्ज़ इसकी स्पीड होती है। 7.9 या फिर 15.9 का बैंडविड्थ होता है इसमें। EISA, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर। इसमें 32 बिट्स, 8.3 मेगाहर्ट्ज़, 31.8 बैंडविड्थ और अटेम्प्ट टू कंप्लीट विथ IBM's MCA। PCI इसमें होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इसमें 32 बिट्स, 33 मेगाहर्ट्ज़ और 127.2 बैंडविड्थ होता है। PCIX इसमें 133 मेगाहर्ट्ज़ तक की बस स्पीड हो सकती है। 64 बिट्स बैंडविड्थ होता है। 1 GB पर सेकेंड थ्रूपुट होता है। AGP, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। ये 32 बिट्स का होता है। 66 मेगाहर्ट्ज़, 254.3 बैंडविड्थ होती है इसकी। मेजर पार्ट्स एंड कनेक्टर्स इंटरफेस। IDE, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। इसे दूसरे नाम से बोला जाता है ATA, IED, अल्ट्रा ATA, अल्ट्रा DMA। मोस्ट वाइडली यूज इंटरफेस है हार्ड डिस्क के लिए। PS/2, मिनी DIN प्लग विथ 6 पिंस फॉर ए माउस एंड कीबोर्ड। SSCI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। 80 to 640 Mbps तक होता है। कैपेबल होता है हैंडलिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स। सीरियल पोर्ट, एडेर्स टू RS-232C SPEC। यूज़ करता है DB9 और DB25 कनेक्टर। कैपेबल होता है 115 किलोबाइट पर सेकेंड स्पीड का। पैरेलल पोर्ट, इसे प्रिंटर पोर्ट भी बोला जा सकता है। इन्हेंस टाइप्स, इसमें ECP, एक्सटेंडेड कैपेबिलिटीज पोर्ट होता है। EPP, इन्हेंस पैरेलल पोर्ट होता है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। 2 टाइप्स के होते हैं, 1.0 एंड 2.0। हॉट प्लग एंड प्ले होते हैं एट 12 MB पर सेकेंड की स्पीड से अप टू 127 डिवाइसेस चेन हो सकते हैं। 2.0 का डेटा रेट जो है वो है 480 बिट्स पर सेकेंड। फायर वायर, ये हाई स्पीड सीरियल पोर्ट होता है। 400 MB पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है और ये हॉट प्लग एंड प्ले होता है। ये 30 टाइम्स फास्टर होता है USB 1.0 से। इस मॉड्यूल जो हमारा सेकेंड मॉड्यूल है उसमें हम कवर करेंगे ALU। ALU रिस्पॉन्सिबल होता है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशन। कंप्यूटर में बेसिक ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेड होते हैं हार्डवेयर लेवल में। ALU में कनेक्शन होता है 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस का, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन। कंसीडर कर सकते हैं हम एक ALU जिसमें 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन और 4 लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इन चारों ऑपरेशन में से किसी एक को आइडेंटिफाई करने के लिए या चारों अर्थमेटिक ऑपरेशन किसी एक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 कंट्रोल लाइंस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा हमको इन दोनों ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि वो अर्थमेटिक है या लॉजिकल है। कुछ एक एक्स्ट्रा अनदर कंट्रोल लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि 3 कंट्रोल लाइन की हेल्प से हम इनमें से किसी 8 ऑपरेशंस में से किसी एक ऑपरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम कंसीडर कर रहे हैं एक ऐसा ALU जिसमें 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन करने की क्षमता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। इसके अलावा हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि ALU 4 लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे, जैसे और, एंड, नॉट एंड एक्सॉर। हमें 3 कंट्रोल लाइन चाहिए टू आइडेंटिफाई, इनमें से किसी एक भी ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कंट्रोल लाइन्स चाहिए। इनपुट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कंट्रोल लाइन्स कैसे शोन होता है बिलो। कंट्रोल लाइन C2 का यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई द ग्रुप लॉजिकल और अर्थमेटिक इज दैट C2 = 0 अर्थमेटिक ऑपरेशन, C2 = 1 लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल लाइन्स C0 और C1 का यूज़ होता है टू आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द 4 ऑपरेशंस इन अ ग्रुप। 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज गिवन हियर। C1 और C0 का यदि हम C1 और C0 यदि हम अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन कर रहे हैं तो लॉजिकल के लिए क्या होगा, और C1 का वैल्यू 0 है, C0 का वैल्यू 1 है।
सब्ट्रैक्शन एंड 1 0 मल्टीप्लिकेशन नॉट 1 1 डिवीज़न XOR। अब यहाँ पर आपके पास एक 3x8 डिकोडर का यूज़ किया गया है टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन। ब्लॉक डायग्राम ALU का इस तरीके से बनाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि C0 C1 और C2 कंट्रोल लाइन्स है, जिससे 8 इंस्ट्रक्शन जुड़े हुए हैं। A और B में डाटा स्टोर हो रहा है और C से आउटपुट लिया जा रहा है। ALU में 2 इनपुट रजिस्टर हैं A और B, और एक आउटपुट स्टोरेज रजिस्टर है जिसका नाम है C। ये परफॉर्म कर सकता है ऑपरेशन एज C इक्वल A ऑफ B। इनपुट डेटा स्टोर होता है A और B में, और उसी अकॉर्डिंग जो भी कंट्रोल लाइंस में ऑपरेशन स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंग ALU परफॉर्म करता है ऑपरेशन को, और रिजल्ट को पुट करता है रजिस्टर C में। एग्जांपल के लिए यदि कंट्रोल लाइंस के कंटेंट हैं 000, तो डिकोडर इनेबल्स करेगा एडिशन ऑपरेशन और ये एक्टिवेट करेगा एड्रेस सर्किट और एडिशन ऑपरेशन, जो कि परफॉर्म होगा डेटा पे, जो कि अवेलेबल होगा स्टोरेज के लिए, स्टोरेज रजिस्टर A और B में। ऑपरेशन के कंप्लीशन होने के बाद रिज़ल्ट स्टोर्ड होगा रजिस्टर C में। हमें कुछ हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन भी करने होते हैं बेसिक ऑपरेशंस के लिए। ये बेसिक ऑपरेशन यूज़ होते हैं टू इम्प्लीमेंट सम कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस विच आर नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली इन हार्डवेयर। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यहाँ पे कुछ बहुत सारे लॉजिक गेट्स एग्जिस्ट हैं डिजिटल लॉजिक सर्किट में। ये लॉजिक गेट्स यूज़ होते हैं टू इम्प्लीमेंट द लॉजिकल ऑपरेशन। कुछ लॉजिक गेट्स मेंशन्ड हैं यहाँ पर। एंड गेट आउटपुट इज़ हाई इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। C इक्वल A इंटू B, A0 B0 देन A इंटू B इज इक्वल 0, A0 B1 देन A इंटू B इज इक्वल 0, A1 B0 then A into B is equal 0, A1 B1 then A into B is equal 1। और गेट आउटपुट हाई होगा यदि कोई एक इनपुट भी हाई हो। A0 B0 A प्लस B 0, A0 B1 A प्लस B 1, A1 B0 A प्लस B इक्वल 1, A1 B1 A प्लस B इक्वल 1। एक्सॉर गेट आउटपुट हाई होगा यदि कोई इनपुट हाई हो। A0 B0 A एक्सॉर B इज इक्वल 0, A0 B1 A एक्सॉर B 1, A1 B0 A XOR B 1, A1 B1 A XOR B 0। यदि हम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं एक ऐसा सर्किट जो परफॉर्म करेगा एंड ऑपरेशन ऑन 2 4-बिट नंबर, तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4-बिट एंड ऑपरेशन नीचे दिया गया है। यहाँ हमारे पास 4 कंट्रोल लाइंस होंगे C0 C1 C2 C3, और हमको इनपुट देने के लिए 8 रजिस्टर चाहिए A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 और B3। अर्थमेटिक सर्किट, बाइनरी एडर। बाइनरी एडर का यूज़ होता है टू ऐड 2 बाइनरी नंबर्स। जनरल में एडर सर्किट की ज़रूरत पड़ती है 2 बाइनरी इनपुट्स और 2 बाइनरी आउटपुट्स के लिए। इनपुट वेरिएबल डेजिग्नेट करता है ऑगेंट्स और एडेंट बिट्स को, आउटपुट वेरिएबल प्रोड्यूस करता है सम और कैरी को। बाइनरी एडिशन ऑपरेशन ऑफ सिंगल बिट ट्रूथ टेबल में दिया गया है। यहाँ C का मतलब कैरी बिट और S का मतलब सम बिट। यदि X 0 Y 0 है तो कैरी होगा 0, कैरी बिट होगा 0, सम बिट होगा 0। X 0 है Y 1 है तो कैरी बिट होगा 0, सम बिट होगा 1। X 1 है और Y 0 है तो कैरी बिट होगा 0, सम बिट होगा 1। यदि X 1 है Y 1 है तो कैरी बिट होगा 1, सम बिट होगा 0। सिंप्लीफाइड सम ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सप्रेशन जो होंगे वो होंगे S इक्वल एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश C इक्वल एक्स वाई। सर्किट इम्प्लीमेंटेशन आप देख सकते हैं। ये सर्किट हैंडल नहीं करता कैरी इनपुट को, तो इसलिए इसे बोला गया है हाफ एडर। हाफ एडर का एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं। जो H.A लिखा हुआ है इसका मतलब होता है हाफ एडर। एक्स और वाई का इनपुट दिया गया है। यहाँ पर S का मतलब सम है और C का मतलब कैरी है। एग्ज़ाम में जब आंसर लिखते समय आपको ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है और सर्किट डायग्राम भी बनाना है। फुल एडर,
एक फुल एडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जो फॉर्म करता है अरिथमेटिक सम ऑफ 3 बिट्स। ये कंसिस्ट करता है 3 इनपुट्स और 2 आउटपुट्स। जो 2 इनपुट वेरिएबल होते हैं उनको डिनोट किया जाता है एक्स और वाई के द्वारा। ये रिप्रेजेंट करता है 2 बिट्स टू बी एडेड। थर्ड इनपुट जो जेड होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैरी फ्रॉम द प्रीवियस लोअर पोजिशन। 2 आउटपुट जो कि डेजिग्नेटेड होते हैं बाय द सिंबल एस फॉर सम एंड सी फॉर कैरी। एक्स वाई और जेड तीनों का वैल्यू यदि 0 है तो कैरी होगा 0, सम होगा 0। एक्स और वाई का वैल्यू 0 है लेकिन जेड का वैल्यू 1 है तो कैरी होगा 0, सम होगा 1। एक्स का वैल्यू 0 है, वाई 1 है, जेड 0 है तो कैरी होगा 0, सम होगा 1। एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 1 है तो कैरी होगा 1, सम होगा 0। एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 0 है, जेड का वैल्यू 0 है तो कैरी होगा 0, सम होगा 1। यदि एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 0 है, जेड का वैल्यू 1 है तो कैरी होगा 1, सम होगा 0। यदि एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है, जेड का वैल्यू 0 है तो कैरी होगा 1, सम होगा 0। यदि एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 1 है और जेड का वैल्यू भी 1 है तो कैरी होगा 1, सम होगा 1। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एस और सी के लिए क्या होगा? एस इक्वल एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई डैश जेड डैश प्लस एक्स वाई जेड। सी इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड इक्वल एक्स वाई प्लस एक्स वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश वाई जेड। हम इन एक्सप्रेशन को रीअरेंज भी कर सकते हैं। एस इक्वल जेड एस इक्वल जेड प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आप इनको रीअरेंज कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम फुल एडर का आपको डायग्राम में दिया गया है, जहाँ पर कंट्रोल साइन सी आई प्लस 1 और सी आई है, इनपुट बी आई और ए आई है और आउटपुट एस आई है। सॉरी, एक बार फिर से, ये फुल एडर का है। यहाँ इनपुट है ए आई और बी आई, जो सी आई और एस आई है वो है आपके कैरी और सम। यदि हम डेमोन्स्ट्रेट करें बाइनरी एडिशन ऑफ 4 बिट नंबर्स तो हम कंसिडर कर सकते हैं स्पेसिफिक एग्जांपल पर। तो हमारा 2 बाइनरी नंबर्स है, ए इक्वल 1001, बी इक्वल 0011, सबस्क्रिप्ट और 3210, इनपुट कैरी ऑगेंट एडेंड सम आउटपुट कैरी, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। यदि हम 4 बिट एडर बनाना चाहते हैं तो हमें 4 एडर ब्लॉक लेना पड़ेगा। कैरी आउटपुट लोअर बिट यूज़ होगा एज अ कैरी इनपुट टू द नेक्स्ट हायर बिट। 4 बिट एडर आपको डायग्राम में दिया गया है, जहाँ पर सी और एस का मतलब है कैरी और सम, एफ ए मतलब फुल एडर, बी और ए यूज़ हुआ है इनपुट के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा बाइनरी सबट्रैक्टर।